गाइस, नमस्ते। मैं आप लोगों के बीच श्रवण दिव्यांग व्यक्तियों के या बच्चों के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उसके संबंध में जानकारी दूंगी। मैं कुछ शब्द बताऊंगी आज, जिसे आप भी ध्यान में रखें और जब भी उनके साथ बातें करें तो उन शब्दों का प्रयोग करें ताकि वो आपके लिप मूवमेंट को देख के समझ सके। जो श्रवण दिव्यांग होते हैं यानी हियरिंग इम्पेयर्ड होते हैं, वो बहुत चेहरे पे कंसंट्रेट करते हैं, अपना ध्यान आपके चेहरे पे रखते हैं कि आपने क्या कहा, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से हमें वो समझ लेते हैं। हमें भी जब भी उन्हें कुछ कहना है तो हमारा फेशियल एक्सप्रेशन भी उस तरह का होना चाहिए, तो वो बहुत जल्दी समझ लेते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं तुम खाना खाए, तो वो बोलता है कि हाँ खाना खाए, उससे मिलाएगा। तो आज मैं उसी संदर्भ में कुछ शब्द बताऊंगी। खाना साइन लैंग्वेज में इस तरह से बोलते हैं। पीना, रोना, हंसना, देखना, सोना, जागना, जागना, दौड़ना, उदास होना, खुश होना, मारना, दर्द होना, कठिन, मुश्किल, प्रयास, कोशिश, लिखना, पढ़ना, याद करना, समझना। इस तरह के जो भी शब्द हम बोलते हैं तो उनके साथ हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, लिप मूवमेंट बहुत आवश्यक है। इसको वो समझेंगे तो लिप मूवमेंट पे उस शब्द को वो भी प्रयास करते हैं कि आपके फेस को देख करके बोलें। तो वो किसी के भी फेस पर जो इस तरह का लिप का बार बार लोगों से सुनेंगे तो लिप का जो मूवमेंट है उससे उस शब्द को पकड़ लेते हैं। तो गाइज, इस तरह के लोगों के लिए इस तरह के इन शब्दों को आप लोग भी प्रयोग करें ताकि समाज में वे लोग भी दूसरे को समझ सकें। और हमेशा ध्यान रखें कि जब भी जिस तरह के शब्द बोलते हैं हम लोग, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है श्रवण दिव्यांग के लिए। श्रवण दिव्यांग फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी लैंग्वेज से बहुत जल्दी समझ लेते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। अन्यथा आप कुछ भी बोल रहे हैं तो उनको नहीं समझ में आएगा। लेकिन हमारा साइन लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन, ये चीज़ उन्हें हमें समझने में, हमारे भावों को समझने में बहुत मदद करती है। तो गाइज, आज मैं इतना ही कहती हूँ। फिर अगले वीडियो में मिलूँगी और भी नए शब्दों के साथ और उन शब्दों के बारे में चर्चा करूँगी। तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।